चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 74वां गणतंत्र दिवस होगा बेहद खास। परेड में पहली बार सिर्फ मेड इन इंडिया हथियारों का होगा प्रदर्शन। तुम हमारा साथ दो, हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नया बयान, कहा चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। अब चीन को और करारा जवाब देगा भारत। लेह में एलएसी के साथ साथ बनेगा 135 किलोमीटर लंबा हाईवे। बीआरओ ने शुरू किया काम। मुकेश अंबानी अमीरों की टॉप 10 लिस्ट से हुए बाहर। गौतम अडानी भी अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में चौथे स्थान पर खिसके। बीजेपी और आरएसएस ने देश में बनाया नफरत का माहौल। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर में बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी इस साल भी छात्रों से करेंगे बातचीत। 27 जनवरी को होगी परीक्षा पर चर्चा। गुजरात में शाहरुख खान के फिल्म पठान का विरोध नहीं करेंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया ऐलान। बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को खतरा। चचेरे भाई को फोन पर मिली धमकी, कहा 13वीं की कर लो तैयारी। गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की दिखेगी ताकत। वायुसेना के दस्ते का नेतृत्व करेंगे स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भड़के पूर्व पीएम इमरान खान, कहा दुनिया में दहाड़ता हिंदुस्तान और भीख मांगता पाकिस्तान। अब मार्केट में आएगी कोविड-19 की पीने वाली वैक्सीन। वैज्ञानिक तेजी से कर रहे काम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के नेताओं को लताड़ा, कहा ज्यादा हवा में मत उड़ो। एमएलए नहीं, पहले नेता बनकर पार्टी का काम करो। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। 15 फरवरी तक ड्रोन, माइक्रो लाइट विमान और हवाई चीजों पर लगाया प्रतिबंध। शादियों के सीजन में सोने की महंगाई ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पहली बार 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार। लोक धारकों को आरबीआई ने दी बड़ी राहत। अब 31 दिसंबर तक बैंक के साथ कर सकते हैं समझौता। हिंदू किसी से नहीं डरता और अगर डरता है तो सिर्फ परमात्मा से। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन बोले हमारे आदर्श महाराणा प्रताप और शिवाजी। स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने पेश किया धमाकेदार ऑफर। ट्रेन से भी कम कीमत पर मिल रहा फ्लाइट टिकट। दिल्ली सहित कई राज्यों में होगी बारिश। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के आसार। 26 जनवरी तक कई जगहों पर गिर सकते हैं ओले। मौसम की बिगड़ी चाल, कोहरे को देख रेलवे हुआ अलर्ट। 314 ट्रेन की रद्द, 25 ट्रेनों का बदला समय। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव जारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले हमें दरकिनार किया जा रहा। दिल्ली के मेयर का चुनाव फिर टला। एमसीडी की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए हुई स्थगित। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टेस्ट किया स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आईआईटी मद्रास ने किया है विकसित। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बनाया एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड। देश के कई सिग्नल स्क्रीन फिर से खुलेंगे। 26 जनवरी को मुंबई में हवाई हमले की आशंका। दादर के शिवाजी पार्क में खतरे का अलर्ट जारी। साइबर क्राइम पर शिकंजा कसने की तैयारी में अमेरिका और भारत। एफबीआई और सीबीआई के अधिकारियों ने की बैठक। तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। राज्य सरकार ने डीए में 2.73% का किया इजाफा। आधार वेरिफिकेशन को लेकर यूआईडीएआई के निर्देश, कहा सत्यापन से पहले लोगों की सहमति जरूरी। जेल से बाहर आने की खुशी। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम में तलवार से केक काटकर मनाया पेरोल का जश्न। हनीप्रीत के साथ चलाया सफाई अभियान। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का राम भद्राचार्य ने किया समर्थन, कहा विरोध करने वाले जयचंद। रिलायंस जियो ने एक साथ देश के 50 शहरों में शुरू की 5G सेवाएं। झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद और सहारनपुर भी लिस्ट में हुए शामिल। रामचरितमानस विवाद पर चौतरफा गिरे स्वामी प्रसाद मौर्य। सपा प्रमुख अखिलेश यादव हुए नाराज, पार्टी ने भी झाड़ा पल्ला। बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फरवरी में आएंगे प्रयागराज। मेजा में लगाएंगे दरबार। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार के फंड का हुआ गलत इस्तेमाल। सीबीआई ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला। सरकार के फैसले से खुश नहीं रेसलर्स। खेल मंत्रालय की ओर से बनाई गई ओवरसाइट कमेटी पर उठाए सवाल। विनेश साक्षी पुनिया ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। भारत और अमेरिका का रिश्ता बेहद मजबूत। हम डॉक्यूमेंट्री से परिचित नहीं। बीबीसी से जुड़े विवाद पर बोला यूएस।
रामचरितमानस विवाद में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। कप सिरप से हुई मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ सख्त, सभी देशों को जारी किया अलर्ट। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा दावा, कहा आरजेडी के लोग एक डील की बात कर रहे। असम में उग्रवादी संगठनों ने किया 26 जनवरी के बहिष्कार का ऐलान, लोगों से हड़ताल में शामिल होने का आह्वान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव भी लड़ेगी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। रामचरितमानस पर बैन की मांग करने वाले हिजड़े और अनपढ़ जेडीयू के मंच से बोले एमएलसी महेश्वर सिंह। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट में मिली एक और गुफा, पुरातत्व विभाग की टीम करेगी जांच। कोलकाता में बंद नहीं होंगे हुक्का बार, कोलकाता हाईकोर्ट ने केएमसी के फैसले पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे पढ़ेंगे गीता और रामायण का पाठ, सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलान। सबसे कम पारियों में 4 शतक लगाने वाले भारतीय बने शुभमन गिल, बनाए कई रिकॉर्ड। एयर इंडिया पर एक महीने में दूसरी बार गिरी गाज, डीजीसीए ने लगाए 10 लाख का जुर्माना। राजस्थान में अब 8 की जगह 10 फरवरी को बजट पेश करेंगे सीएम अशोक गहलोत, बीएससी की बैठक में हुआ फैसला। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां को प्रत्येक माह 50,000 रुपए आर्थिक मुआवजा देने का दिया आदेश। अमेरिका में भारतीयों पर भारी पड़ रही मंदी, पिछले 90 दिन में 80,000 ने गंवाई नौकरियां। 10 मिनट में खाना देने से जोमेटो ने खड़े कर दिए हाथ, फिलहाल सर्विस बंद, कुछ नया करने की तैयारी। ट्विटर पर हुई कंगना रनौत की वापसी, बोली वापस आकर अच्छा लग रहा है। साल 2021 में कंगना का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। सेवा क्षेत्र निर्यात चालू वित्त वर्ष में $300 अरब के पार होगा, गांधीनगर में बोले पीयूष गोयल। सरकार ने लॉन्च किया यूवेन प्लेटफॉर्म, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण कराना होगा आसान। महिला को गर्भ रखना है या नहीं, इसका फैसला केवल वह ही कर सकती है, मेडिकल बोर्ड नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट। दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस असहमत, राहुल गांधी बोले सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। हरियाणा, राजस्थान, बिहार सहित कई शहरों में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में क्या है ताजा भाव। सरदा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 6,500 से ज्यादा पन्नों में बयां की कत्ल की दास्तां। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की हुई स्क्रीनिंग, जेएनयू में रद्द हुआ कार्यक्रम। कॉलेजियम विवाद के बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बड़ा बयान, कहा जजों को जनता की जांच का सामना नहीं करना पड़ता। बंगाल में 1 करोड़ के सोने के 19 बिस्किट जब्त, बीएसएफ जवानों पर तस्कर ने की हमले की कोशिश। सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान के बाद बदले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के सुर, कहा सुरक्षा बलों के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान। कश्मीरी फेरन पहन एक्ट्रेस और नेता उर्मिला ने ज्वाइन की कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी के साथ अभिनेत्री की तस्वीरें हुई वायरल। दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, कुछ देर तक हिलती रही धरती, रिक्टर स्केल पर 5.8 मापी गई तीव्रता। पंजाब में पुलिस विभाग में बना इतिहास, 2 महिला आईपीएस अधिकारी पहली बार बनी पुलिस महानिदेशक। जैकलिन से जलती थी नोरा, घर खरीदने के लिए ली थी बड़ी रकम, महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस पर लगाए आरोप। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बागेश्वर सरकार के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को खतरा, चचेरे भाई को फोन पर मिली धमकी, कहा 13वीं की कर लो तैयारी। जी हां, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विवादों में बने हुए हैं। उन पर आरोप लगे हुए हैं कि वे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही हैं और खुद को चमत्कारी कहते हैं। उनके खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दी गई है। अब धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को धमकी मिली है। लोकेश गर्ग ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक उनको
अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन पर धमकी दी है। अज्ञात शख्स ने लोकेश को फोन पर कहा कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो। फोन पर धीरेन्द्र शास्त्री को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर की बमीडा पुलिस ने इस मामले में धारा 506 और 507 के तहत FIR दर्ज कर ली है। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों कथित तौर पर अंधविश्वास फैलाने के लिए विवादों में है। वहीं अब धीरेन्द्र शास्त्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर नया नारा दिया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज नारा देता हूं कि तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को दी नसीहत। कहा, ज्यादा हवा में मत उड़ो, MLA नहीं, पहले नेता बनकर पार्टी का काम करो। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। नड्डा ने बैठक में बीजेपी के नेताओं से 2 कहा कि ज्यादा हवा में न उड़ो, विधायक नहीं नेता बनने के लिए पार्टी का काम करो। उन्होंने कहा, मन में महत्वाकांक्षा मत रखो, चुनावी साल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ना है तो एकजुट होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर अब लड़ना होगा। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि अब वक्त आ गया है, डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क करो। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं से कहा कि जब लोगों से बातचीत करो तो 60% उनकी बात को सुनो, 40% बोलो, इससे लोगों के मन में आपके लिए एक अच्छा विचार बनेगा। बीजेपी अध्यक्ष ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं को एकजुटता का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं को एकजुट होकर लड़ना होगा, तब जाकर पार्टी की ताकत बढ़ेगी।